मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखा था। किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमारा हो गया था। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि जो नेफ्रॉन है वो मेनली टू पार्ट्स से मिलके बना है, जैसे ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोमन कप बोलते हैं। एंड इसके अंदर एफ्रेट वेसल्स एंड इफ्रेट वेसल्स या ऑर्ट्रियोल्स भी बोलते हैं इसको। ऑर्ट्रियोल ब्लड को लेके आती हैं और फिल्टर होने के बाद वो वापस इफ्रेट लेकर के जाती हैं। और एक वेसल्स का वेब होता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एंड ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इस पूरे पार्ट को बोलते हैं मैलपिगियन बॉडी। ठीक है। इसके अलावा नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था हैनले लूप होता है, हैनले लूप। ठीक है, सेकेंड पार्ट हैनले लूप था। थर्ड था पीसीटी डक्ट थी, एंड नेक्स्ट था डीसीटी डक्ट ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, यानी पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कलेक्टिव डक्ट। कुछ नेफ्रॉन्स में जो हैनले लूप होता है, यानी ये वाला जो पार्ट था हैनले लूप का, ये तो यहाँ पे तो बोमन कैप्सूल था, ये हैनले लूप है। तो हैनले लूप जो होता है ये वेरी लॉन्ग होता है। और किडनी का जो मेडुला वाला पार्ट होता है, जैसे ये किडनी है तो किडनी का जो आउटर ऑफ पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है किडनी का उसको बोलते हैं मेडुला। तो कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं उनका हैनले लूप जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और मेडुला तक जाता है। इस नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो वेसल्स होती हैं, जैसे जो वेसल्स आ रही हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, एफ्रेट और इफ्रेट्स जो होती हैं, इनको पेरिटिब्यूलर वेसल्स बोलते हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा जो हैनले लूप है इसके पैरेलल क्या होती हैं? वेसल्स होती हैं। इन वेसल्स को बोलते हैं वासा रिएक्टा। इनको क्या बोलते हैं? वासा रिएक्टा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। एंड देन नेक्स्ट आता है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यूरिन फॉर्मेशन में के प्रोसेस अगर हम देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो बोमन कप वाला जो पार्ट था स्टार्टिंग का, इसमें वेसल्स का एक जाल सा होता है जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस पार्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ये ब्लड को फिल्टर करता है और इसमें 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करता है। जो किडनी होती है 1 मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है। एंड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज पर, जब ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, इसके ऊपर जब ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तब क्या होता है? ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा, जिससे ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है। इसमें 3 लेयर होती हैं ग्लोमेरुलस जो मेम्ब्रेन है, जो वेसल्स हैं। फर्स्ट जो मेम्ब्रेन है वो है एंडोथीलियम, सेकेंड होती है इपिथीलियम बोमन्स कैप्सूल, एंड थर्ड मेम्ब्रेन होती है लास्ट की बेसमेंट मेम्ब्रेन।
यानी कि जो ग्लोमेरुलस है, जो ब्लड को फिल्टर करता है, वो क्या करता है, उसमें 3 लेयर होती हैं, एंडोथीलियम, इपिथीलियम बोमन कैप्सूल और बेसमेंट। सबसे पहले एंडोथीलियम में जैसे हुआ फिल्टर, फिर इपिथीलियम बोमन कैप्सूल फिल्टर करेगी, और लास्ट में बेसमेंट जो होती है, जो लास्ट का पार्ट होता है, बेस होता है ग्लोमेरुलस का, वो उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करेगा। एंड देन कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, वो प्रोटीन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो इनमें से पास हो जाते हैं, उनको बेसमेंट जो होगी ये फिल्टर करेगी लास्ट में। तो इस तरह के फिल्ट्रेशन को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे इसको, ठीक है। एंड जो GFR है, GFR होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है वो 180 लीटर पर डे होती है। किसी भी ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेट रेट है वो 180 लीटर पर डे होती है। एंड एक जो यूरिन जो रिलीज होता है इसमें से वो 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन, सेकेंड जो है स्टेप। पहली होगी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकेंड होगी रीएब्जॉर्प्शन। कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स वगैरह होते हैं, ग्लूकोज है, वाटर है, ये इसमें से फिल्टर हो जाते हैं, उनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, यानी वो वापस एब्जॉर्ब होते हैं ट्यूब्यूल्स के थ्रू। इसको बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। जो रीएब्जॉर्ब होते हैं, वापस एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनमें मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं वाटर, H+ आयन, ग्लूकोज, ये मेन होते हैं, और इसके अलावा अन्य सॉल्ट्स होते हैं जो रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड प्रोसेस जो आएगी, थर्ड स्टेप आएगी सिक्रीशन। जो यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप बताई थी मैंने, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, उसके बाद सिक्रेशन। जो सिक्रेशन होता है इसके अंदर ये येलोइश कलर का वाटरी मटेरियल होता है, इसके अंदर यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स में जाएगा, एंड उसके थ्रू फिर यूरिनरी ब्लैडर में होता हुआ स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिथ्रा और पेनिस, जो यूरिथ्रा का जो पार्ट होता है उससे बॉडी के बाहर रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये होती है सिक्रेशन की प्रोसेस। थैंक यू।